ज़मीर बेचकर चमचागिरी करने वाले, कढ़ाई गोश्त और बिरयानी खाने के शौकीन वो हजरात, चमचा प्लेट खाली कर देता है। हाथ से खाने वाले जो है वो हमेशा बच जाता है। यानी कि आपने अपने साथ चलने वालों का इंतखाब क्या करना है। लोग हमेशा उसी को बुरा समझते हैं जो आपको ये समझाता है कि आप गलत हैं। इंसान को पता होना चाहिए कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। चंद चीजें आपको बताऊंगी तो यकीन करें आप इन चमचागिरों से भी बच जाएंगे। सवाल का जवाब थोड़ा ठहर के दीजिए। देखें, बातों बातों में आप किसी की भी कमजोरी पकड़ सकते हैं। जब भी आप इसको यूज करेंगे आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज जो है वो सामने आएगी। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत से शुरू होता है और मोहब्बत पे खत्म होता है। 3 मौके आपकी जिंदगी के बेहतरीन मौके हैं, इनको आपने जाया नहीं करना। अल्लाह ने तय्युन किया है वक्त मुकर्ररा पर। जिस तरह सूरज निकलता है, चांद गरूब होता है, इसी तरह इंसान की जिंदगी में खुशी और गम के भी वक्त मुकर्रर है। अल्लाह कहता है कि मैं जैसा कोई मेरे बारे में गुमान रखता है मैं वैसा ही हूँ। मैं यहाँ पर बैठकर आपको शर्त लगाती हूँ इंसान के काम नहीं आ सकता। अल्लाह से जितना ताल्लुक मजबूत होगा बंदा उतना ही ज्यादा नवाजा जाएगा। ज्यादा वक्त ना लगाएं ये तय करने में आपने क्या करना है, वरना वक्त फैसला कर लेगा कि आपका क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हमने बात करनी है कि ज़मीर बेचकर चमचागिरी करने वाले, कढ़ाई गोश्त और बिरयानी खाने के शौकीन वो हजरात जो कि ऐसे लोगों की चमचागिरी करते हैं जहाँ से उन्हें फ़ायदा भी टके का नहीं होता और फिर भी उसके बावजूद जो है वो बिरयानी या जो है वो कढ़ाई खाने के लालच में जो है वो उनके चमचागिर बने फिरते हैं। बल्कि इनको मैं ये भी कहती हूँ कि ये वो लोग हैं जो खुशामदी हैं। चमचा प्लेट खाली कर देता है, लेकिन इसका अंदाज़ा तब होता है जब प्लेट खाली हो जाती है। जब प्लेट भरी होती है तब आपको चमचे की ही ज़रूरत पड़ती है। चमचे के बगैर आप जो है प्लेट में भरा हुआ खाना नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हाथ से खाना खाते हैं। हाथ से खाने वाले जो है वो हमेशा बच जाता है, लेकिन चम्मच का इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है वो हमेशा फंस जाता है। इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए भी जहनी टेक्नोलॉजी का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने अपने साथ चलने वालों का इंतखाब क्या करना है और आपके साथ किस तरह के लोग चलते हैं, इस चीज़ का तय्युन करना बहुत ज़रूरी है और वक्त पे तय्युन करना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदानी और नस्ली आदमी की बात मैं हमेशा इसीलिए करती हूँ कि ख़ानदानी और नस्ली मर्द हो या औरत हो, वो कभी चमचागिर नहीं होता, वो कभी आपकी बेजा तारीफ नहीं करता, वो कभी आपके गलत काम में आपका साथ नहीं देता। वो हर गलत काम पे आपको रोकता है, टोकता है और आपको ये समझाता है कि आप यहाँ पर गलत हैं और आपको ये नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए जो है वो आगे जाकर नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है लोगों की कि लोग हमेशा उसी को बुरा समझते हैं जो आपको ये समझाता है कि आप गलत हैं, और लोग अच्छा उसे समझते हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चमचागिर है। देखें, ज़मीर बेचकर चमचागिरी करके कढ़ाई गोश्त और बिरयानी खाने से बेहतर, 1000 गुना बेहतर है कि इंसान जो है ना वो हक हलाल की रोटी के साथ प्याज खा ले। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी मतलब मौके पर चमचागिर बनना नहीं छोड़ते हैं। हम कहते हैं कि शायद ये बहुत आसान काम है कि हमारे अगर किसी के सामने भी नंबर टांगने हैं, किसी को भी आपने जो है वो अपने साथ लेके चलना है, तो उसकी तारीफ़ें और बेजा तारीफ़ें और बेतुकी तारीफ़ें जिनका कोई मकसद नहीं है वो करना शुरू कर दें। इंसान को पता होना चाहिए कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको नहीं मालूम कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं तो फिर आपकी शख्सियत अधूरी है। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं। लोगों से पूछना छोड़ दें कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, और इन चमचागिरों से तो ख़ास तौर पर जो है वो एहतियात करें। मैं चंद चीज़ें आपको बताऊँगी, अगर ये चीज़ें आपने अडॉप्ट कर ली साइकोलॉजिकल प्रोसेस में या रेमेडीज़ में तो यकीन करें आप इन चमचागिरों से भी बच जाएंगे और आपकी शख्सियत में निखार भी आ जाएगा। किसी को जवाब देने से पहले जो है वो इसे खामोशी से पढ़ें। आपने सबसे पहले, कोई भी शख्स आपसे जवाब मांगता है, आप उस शख्स की आंखों में आंखें डाल के उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ने की कोशिश करें कि ये शख्स चाहता क्या है। आपको उसकी हकीकत जो है वो आश्कार होना शुरू हो जाएगी। आपको अंदाज़ा शुरू हो जाएगा, आपको उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, उसके बैठने के अंदाज, देखने के अंदाज से पता चल जाएगा, या उसके सवाल करने के अंदाज से पता चल जाएगा कि ये शख्स आपको गिराना चाहता है या फिर इसके सवाल करने का अंदाज जो है वो कैसा है, इसका रवैया कैसा है। इसीलिए सवाल का जवाब थोड़ा ठहर के दीजिए, समझ के दीजिए। दूसरे शख्स को पढ़ना सीखिए, उसे खामोशी से पढ़कर फिर जवाब दीजिए। जो शख्स दूसरे की सोच को पहले ही पढ़ लेता है वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि दूसरे की सोच को पढ़कर जब आप जवाब देते हैं ना तो अक्सर औकात आप बाजी जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे के सवाल का फौरी तौर पर जो है जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं तो अक्सर औकात हम जल्दबाजी में गलत जवाब दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। एक दुश्मन को अगर आप गुस्सा दिलवा कर राज उगलवाना चाहते हैं तो आप उसे खामोश
خاموشی سے بھی جو ہے وہ یہ راز اگلوا سکتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ دیکھیں باتوں باتوں میں آپ کسی کی بھی کمزوری پکڑ سکتے ہیں. اگر آپ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں اور ذہین ہیں تو سائیکلوجیکل اس پروسیس کو ضرور سمجھیں کہ آپ نے خاموش رہ کے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا ہے. دوسرے کے بولنے پر ہی آپ اس کی کمزوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو وہ پھنسانے آیا ہے یا پھر اپنی زبان کی وجہ سے خود آپ کے شکنجے میں آ گیا ہے، اس بات کا اندازہ تب ہوگا جب آپ خاموش رہ کے دوسرے کو سننا سیکھیں گے. اکثر اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود ہی بولتے رہتے ہیں، دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. جب آپ دوسرے کو بولنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کے شکنجے میں بڑی آسانی سے پھنس سکتا ہے، کیونکہ وہ جتنا لمبا بولے گا، جتنا زیادہ بولے گا، اس کی کمزوری اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی رہے گی. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ان سائیکلوجیکل ریمیڈیز کو لازمی اپنے ساتھ رکھو، اور کبھی بھی زندگی میں یہ کبھی بھی نہ سوچو کہ ہمیں اس سے ناکامی ہوگی. جب بھی آپ اس کو یوز کریں گے آپ کے لیے بڑی زبردست چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی. دوسری خاص بات جو آپ نے اپنی پرسنالٹی میں رکھنی ہے، اگر آپ ان چمچہ گیروں سے جو ہے وہ احتیاط برتنا چاہتے ہیں یا دور رہنا چاہتے ہیں، بعض اوقات نا ہمارے کام میں تھوڑی دیر ہوتی ہے، ہمیں اس دیر کا نتیجہ جو ہے وہ دیر سے ملنا ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے جو ہے وہ طے کیے ہوتے ہیں انسان کی لائف میں. جیسے 3 دن انسان کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب اس نے اس دنیا سے مرنا ہوتا ہے. یہ 3 موقع انسان کی زندگی کے پریشیس ترین موقع ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں میں، اپنی ٹینشنوں میں اپنی برتھ ڈے بھی بھول جاتے ہیں. ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن اگر ہمارے والدین خوشی نہیں مناتے ہیں تو وہ دن بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور جس دن ہماری شادی ہوتی ہے، اگر وہ شادی کا دن بھی آپ نے ضائع کر دیا، یا شادی کے وہ لمحات بھی آپ نے ضائع کر دیے جس وقت آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، آپ ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اور اگر آپ فضولیات میں جو ہے وہ ٹائم اپنا جو ہے وہ بیکار ضائع کر رہے ہیں تو یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اکثر نیو میرڈ کپلز جو ہیں، شادی شدہ جوڑے جو ہیں، وہ یہ حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی شادی دیر تک نہیں چل پاتی. کیونکہ جب تک آپ ایک دوسرے کو سننے کی عادت نہیں ڈالیں گے، جب تک آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ ایک دوسرے کی سچویشن کو نہیں سمجھیں گے یا محبت نہیں کریں گے، تو آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. میاں بیوی کا رشتہ محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، احساس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ محبت سے شروع ہوتا ہے اور محبت پہ ختم ہوتا ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ غلط چیز جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی نئی شادی ہو گئی ہے، 1 مہینہ گزر گیا ہے، ہاں جی بہت ہو گیا، اب ہمیں جو ہے وہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھائی اپنی لائف کا نا ایک پیٹرن بنائیں کہ آپ کو کب کیا کرنا ہے، اور اس کے حساب سے جو اپنی زندگی کو سیٹل کریں. اکثر اوقات ہمارے یہاں شادی کے 6 مہینے بعد یا سال بعد طلاق کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کے رویے سے اور مرد عورت کے رویے سے پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے طور پر زندگی جینا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ شادی کر کے کسی دوسری عورت کو یا مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں اگر آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ شادی کا مقصد ہوتا ہے 2 لوگوں کی سوچ، 2 لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت. اگر آپ ایک پیٹرن پہ نہیں آنا چاہتے ہیں تو کم سے کم دوسرے کی کسی سوچ کا احترام کرنا سیکھیں. تیسری خاص بات، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بڑی خاص اور اہم چیز، جب آپ کے جنازے میں ہزاروں لوگ شرکت کریں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس دنیا میں جو ہے وہ محبت کمائی ہے. لیکن اگر آپ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب ساری زندگی آپ نے جو ہے وہ اپنی تنہائی گزار دی، بیکار ہی گزار دی، اور لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے وہ اپنا فرض نہیں سمجھا. آپ کے جنازے میں جتنی لوگوں کی تعداد ہوگی وہ یہ بتائے گی کہ آپ کی زندگی کیسی گزری ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 3 موقع آپ کی زندگی کے بہترین موقع ہیں، ان کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اور چمچہ گیروں کے ہتھے نہیں چڑھنا. اور پھر دوسری بات، کبھی کبھی بہت بڑے نقصانات کے بعد انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے. اکثر لوگ بہت بڑا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، اکثر لوگ بہت بڑی چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں اور تباہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے جن کی بات سن کے، جن کے مشورے پر عمل کرتے ہیں. پیٹھ پیچھے آپ نے ایسے اپنے دوست بنائے ہوتے ہیں جن کا پتہ نہ آپ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، نہ آپ ارد گرد والوں کو دیتے ہیں، اور ان کے مشوروں پر آپ چل رہے ہوتے ہیں. یہ مشورے آپ کو تباہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بربادی کی اس لکیر کے پاس آ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا، اور قصوروار پھر آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے پرسنل دوستوں کو یا اپنے پرسنل رشتوں کو ٹھہراتے ہیں. یہ وہ چھپے ہوئے جو ہے وہ چمچہ گیر ہے جو آپ کو غلط مشورے دے کے آپ کو غلط طرف لگاتے ہیں. خدارا ان سے بچیں اور ان کی تصدیق کریں، ان کو فوری طور پر جانچیں. کچھ دیکھیں، اگر آپ کے کام نہیں ہو رہے، کچھ دیری ہوتی ہے، کچھ دیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس دیر میں بڑی بہتری ہوتی ہے. اللہ نے
तय्युन किया है वक्त मुकर्ररा पर। जिस तरह सूरज निकलता है, चांद गरूब होता है, इसी तरह इंसान की जिंदगी में खुशी और गम के भी वक्त मुकर्रर है। और अगर आप जल्दबाजी करते हैं, तेजी दिखाते हैं पैसा कमाने की कोशिश में, काम करने की कोशिश में, तो आप जल्दबाजी में हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप आजमा के देख लें। आपको अगर इस बात पर यकीन ना आए, ये वो साइकोलॉजिकल रेमेडीज हैं कि अगर आपने इनको ना समझा तो आप कामयाबी की तरफ भी नहीं कभी बढ़ सकते और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा भी नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह से हर वक्त अच्छे की उम्मीद रखें और अल्लाह से बेहतरीन गुमान रखें। अल्लाह कहता है कि मैं जैसा कोई मेरे बारे में गुमान रखता है मैं वैसा ही हूँ। तो इसलिए गुमान अच्छा कि अल्लाह बेहतरी करेगा, एक वक्त अच्छा आएगा। और अल्लाह क्यों नहीं बेहतरी करेगा? जब आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होंगे, दुनिया के साथ कनेक्ट होकर कुछ नहीं मिलना। मैंने बड़े लोग देखे हैं, मेरे सामने मिसालें हैं जो दुनिया के साथ कनेक्ट रहे, जिन्होंने लोगों को कॉलें कर करके कहा कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। मैं यहाँ पर बैठकर आपको शर्त लगाती हूँ, इंसान इंसान के काम नहीं आ सकता। इंसान इंसान के काम तब आ सकता है जब अल्लाह उसे तौफीक देता है। और अल्लाह के काम में देरी इसी बुनियाद पर होती है कि इंसान को जांचा जा रहा होता है, परखा जा रहा होता है। अक्सर हमारे नौजवान जो है वो इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें अच्छे पैसे नहीं मिल रहे। भाई अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। अगर मेहनत नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम जिस चीज़ में तुम्हारी कमांड है, स्किल है, बढ़ा दो उसको। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह से ताल्लुक़ ही बढ़ा दो। अल्लाह से जितना ताल्लुक़ मजबूत होगा, बंदा उतना ही ज़्यादा नवाजा जाएगा। ये मत करें कि आज नहीं कल नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगले लम्हे का, अगली सांस का भरोसा नहीं है। बड़े बड़े अभी नौजवान जो अभी सिर्फ 30 साल के, 25 साल के और शायद इससे भी छोटे बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, सिर्फ क्योंकि ज़िंदगी पर किसी का इख्तियार नहीं है। मौत, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। तो ज़्यादा वक्त ना लगाएं ये तय करने में कि आपने क्या करना है, वरना वक्त फैसला कर लेगा कि आपका क्या करना है। ये मैं आपको मैंने जो है वो अहम बात बता दी है। अगर आपने जो है वो ये फैसला वक्त पे ना किया कि आपको क्या करना है, तो फिर वक्त फैसला करेगा कि आपका क्या करना है। तो इस वजह से वक्त को फैसला करने पर ना छोड़े, वक्त का फैसला खुद अपने हाथ में ले लें। और अगर आप कामयाबी के बाद भी, यानी कि आप बार बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन नाकाम हो रहे हैं, तो इसे अल्लाह की मर्जी समझ लें, क्योंकि अल्लाह ने अभी आपके नसीब में देर लिखी है और इस देर में बेहतरी है। और अल्लाह से दुआ मांगते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो इंसान को ज़रूर मिलती है, लेकिन उस वक्त मिलती है जब इंसान कामयाबी के लिए कोशिश करता है। वो कहते हैं ना कि ना जाने कब गिर जाए शजरे हयात से पत्ता मेरे नाम का, ना जाने कब गिर जाए शजरे हयात से पत्ता मेरे नाम का, मेरी ज़ात से वाबस्ता लोग मेरी गलतियों को माफ़ करना। ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करना और लोगों से माफ़ी मांगना ज़रूर सीखें, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा कोई नहीं है। आप खुशामद पसंद लोगों से दूर रहें, लेकिन अच्छे और मुखलिस दोस्तों को अपने साथ ज़रूर जोड़ के रखें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम गुस्से में अच्छे और मुखलिस दोस्तों को नहीं समझ पाते और उन्हें अपनी ज़िंदगी से अलग करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बड़ा बैड टाइम होता है, ये हमारी बड़ी, मैं कहती हूँ कि गद्दारों को हम टाइम देते हैं और मुखलिस लोगों को हम समझ नहीं पाते। तो मुझे कुछ चीज़ों से ना सख्त नफरत है, आज मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत नफरत है मुझे कुछ चीज़ों से, जैसे कि धोखेबाज आदमी से सख्त नफरत है। ना मैं धोखा देती हूँ ना बर्दाश्त करती हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जो मुझे धोखा देता है ना, मैं उसे दूसरा मौका नहीं देती। और आपसे भी यही गुजारिश करूंगी कि जो धोखेबाज आदमी है ना, जो गद्दार है, जो झूठा है, जो आपको झूठ और फरेब पर आपके साथ जो है वो रिश्ता निभा रहा है, या झूठ और फरेब के साथ आपके साथ चल रहा है, या दोस्ती निभा रहा है, ऐसे आदमी से बचें। क्योंकि ऐसा आदमी अपना असल छुपा नहीं सकता। कभी ना कभी उसका असल जो है वो सामने आके खड़ा हो सकता है। कभी ना कभी उसका असल जो है वो दिखावे की, ये रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते। मुझे ना दिखावे के रिश्ते पसंद है, ना मुझे गद्दारी और झूठ पसंद है, और ना मुनाफिकत और धोखेबाजी पसंद है। और मुझे लगता है कि हर सच्चे आदमी को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों से इज्तनाब करें, दूर रहें। इज़्ज़त नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करें। इसी के साथ दूसरी वीडियो जो मेरी होगी वो हम इज़्ज़त नफ्स पे बनाएंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी होती है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी होती है और हमने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे कायम रखना है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक। मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और किस किस के पास कितने कितने जो है वो चमचे मौजूद हैं जो अक्सर प्लेट खाली भी कर चुके हैं, और इन खुशामद पसंद लोगों की वजह से आपको काफ़ी हर्ट भी हुआ है और आपने काफ़ी अपना नुकसान भी किया है। जो लोग जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका चमचागिरों के साथ जो है वो टाइम कैसा गुजरा और चमचागिरों ने आपके साथ क्या किया और कहाँ लाकर आपको जो है वो गिराया। ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू।